हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट ने सीपैट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया है। आज की इस वीडियो में हम ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम पैटर्न डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो डाउट्स आपके रीड किए हैं मैं उन सभी पर आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। फिर एंड उसके बाद बताऊंगा आप लोग प्रिपरेशन कैसे करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो मैंने एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप लोगों को भी पता होगा मैं 2 से 3 बार सीपैट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुका हूँ और इस बार भी मैं दूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को पता भी होगा मैं सीपैट एंट्रेंस एग्ज़ाम हर बार देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को भी पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पर, और आपको पेपर नहीं मिलता है। तो पेपर नहीं मिलता है, क्वेश्चंस एनालिसिस नहीं कर सकते कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं हर बार इसीलिए एग्ज़ाम देता हूँ कि क्वेश्चंस का एनालिसिस कर पाऊँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं इस चैनल पर आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो एज सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। सिलेबस यहाँ पर देखिए मेंशन भी है, एज पर एंट्री क्वालिफिकेशन एंड जीके। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जैसे कि डीपीटी और डीपीएमटी या फिर पीपीटी, और एक और है यहाँ पर डिप्लोमा प्रोग्राम में कैड कैम। यदि आप इनमें से एडमिशन किसी में के थ्रू आपने जैसे फॉर्म इसमें से सपोज आपने डीपीटी में फिल किया, तो डीपीटी का जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, मिनिमम 12th पास है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यानी कि 10th पास आप होने ही चाहिए, डीपीटी और डीपीएमटी दोनों का। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि पीजीटी पीपीटी का जो क्वालिफिकेशन है, पीटी का जो क्वालिफिकेशन है वो है 3 ईयर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में। तो यहाँ पर अब देखिए इसका ये मतलब है एज पर एंट्री क्वालिफिकेशन, जो एंट्री क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग आपने जो 10th में पढ़ा, बेसिक क्वेश्चन साइंस पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, यानी कि जो अभी तक पढ़ा वो क्वेश्चंस तो आएंगे आएंगे। एंड जीके आपकी एक ऐड ऑन हो गई है इसमें, यानी कि जीके अलग से आपकी पूछी जाएगी। तो ये आपका सिलेबस है सीपैट एंट्रेंस एग्जाम का। और जो आपका एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा। यहाँ पर ड्यूरेशन देखिए मेंशन है, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मल्टीपल यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल टाइप के, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन होगा इस प्रकार का कुछ, और 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको विजुअल होंगे स्क्रीन पर। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पीडी पीएमडी विद कैट कैम की ये फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी आता है, उसको आप लोग जरूर लगाएं। मैं इन्फॉर्म करूंगा जब ऑफिशियल मॉक टेस्ट आएगा, उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का फर्स्ट बार होगा जो आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे। तो मैं अभी आपका 9 जून को एग्जाम है, अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा आने वाली वीडियो में कि किस प्रकार से आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना है। ये देखिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पर डीपीटी और डीपीएमटी के दिए गए हैं। और आप लोगों को बता दें डीपीटी और डीपीएमटी की जो एंट्री क्वालिफिकेशन है वो सेम है, तो इसका पेपर भी सेम ही आएगा। तो 2 ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। अब मैं डिस्कस करते हैं यहाँ पर सिलेबस की टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का कुछ आपका डिजाइन होगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं डीपीटी और डीपीएमटी की। यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे डीपीटी और डीपीएमटी में। अब 25 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, हिस्ट्री हुई, पॉलिटिक्स हुआ, कंप्यूटर हुआ, साइंस हुई, कंप्यूटर साइंस हुई, और एंटरटेनमेंट, करेंट अफेयर्स एक्सेट्रा। यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे डीपीटी और डीपीएमटी में। ये देखिए टोटल 50 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार मेंशन है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन साइंस से आएंगे। अब साइंस में यहाँ पर फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, और 1-2 क्वेश्चन हो सकता है बायो भी आए, लेकिन बायो का रेशियो बहुत कम रहता है। मोस्टली आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, वो भी बेसिक, कोई टफ नहीं आएगी कि रिएक्शन आपसे पूछ ली जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन 5 ही आएंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर डीपीटी और डीपीएमटी के। अब बात कर लेते हैं पीजीडी पीपीटी।
पीजीटी पीपीटी में भी यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो 20 ही आएंगे, साइंस के क्वेश्चन 10 आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन 10 आएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ और एटसेट्रा यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। पीएमडी विद कैड कैम में 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के, और यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन 10 आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन भी 10 आएंगे, और यहाँ पर ये वाला सेक्शन डॉट है तो यहाँ पर ये अलग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, टूल्स रूम, इंडस्ट्रियल एटसेट्रा, इसके जो टेक्निकल क्वेश्चन है 10 आएंगे। देखिए आप लोगों को भी पता होगा पीएमडी विद कैड कैम में एक डिप्लोमा की नीड होती है एंट्री क्वालिफिकेशन में, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अब आई होप आपको ये सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि यहाँ पर देखिए इसमें सिलेबस तो मेंशन है कि 25 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, साइंस से आएंगे, इस प्रकार मेंशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से सिलेबस मेंशन है और मैंने अभी तक इसका एग्ज़ाम दिया तो बिल्कुल जैसा इसमें सिलेबस मेंशन है ऐसा एग्ज़ाम अभी पूछा ही नहीं गया। जिस प्रकार से इसमें मेंशन है कि 25 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे, तो ऐसा अभी तक हमारे साथ तो नहीं हुआ। कभी कभी देखिए रेशियो हो सकता है, कभी साइंस का ज़्यादा हो जाए और कभी हो सकता है कभी आपका जीके ज़्यादा हो जाए। तो अब हम सबसे ज़्यादा देखिए पीजीटी पीपीटी के लिए मैं बता देता हूँ। जो स्टूडेंट ने पीजीटी पीपीटी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग सिर्फ 2 चीज़ इसमें अगर पढ़ के जा रहे हैं अच्छे से, वैसे तो मैं आने वाले टाइम में क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन प्रीवियस क्लास भी आप देख रहे हैं तो वो कहीं बेकार नहीं हुई। प्रीवियस प्लेलिस्ट बनी है, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। और मैं बता दूं पीजीटी पीपीटी के लिए मोस्ट वेटेज जो 2 टॉपिक हैं वो है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में बोल रहा हूँ, कंप्यूटर में आपको पीएचडी नहीं करने लगना है। कंप्यूटर का मतलब है आपको कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चन पता होने चाहिए। कंप्यूटर में जो बेसिक्स फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा सीडी हुआ, HTTP हुआ, HTML हुआ, तो इनके जो बेसिक्स फुल फॉर्म है वो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर की बात करें तो कंप्यूटर में क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे गए थे। 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं और जो फुल फॉर्म होते हैं, और इंग्लिश, यानी कि 2 सब्जेक्ट पर यदि आपकी कमांड थी प्रीवियस बार की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है इस बार जीके का भी वेटेज हो जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर बेसिक, इंग्लिश में कोई भी वोकैबुलरी नहीं आई थी, सिर्फ क्या आया था इंग्लिश में आया था फिलिंग दी ब्लैंक्स, यानी कि आपके मॉडल्स, यदि आपके मॉडल्स पर कमांड है तो इंग्लिश बिल्कुल आप इजीली कर सकते थे एग्जाम में। यानी कि फिलिंग दी, एक सेंटेंस दिया था उसमें मॉडल फिल करने को थी। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन पर एक दो ऐड कर दूंगा स्क्रीनशॉट की किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीजीटी पीपीटी के लिए जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया तो वो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन और इंग्लिश की मॉडल्स की थोड़ी क्लासेस ले लें। वैसे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी अभी तैयारी कर सकते हैं ना। यूट्यूब पे भी बहुत चैनल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने जो वेटेज वाले टॉपिक थे पीजीटी पीपीटी के लिए वो मैंने बता दिया है। और आप लोग वेट करें, जब लास्ट का 1 मंथ बचेगा, यानी कि आपका जैसे कि 9 जून को एग्ज़ाम है, तो मई में मैं एक पीडीएफ दूंगा। तो 1 मंथ पहले मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ आप लोग सोच रहे होंगे पीडीएफ में ऐसा क्या है, तो पीडीएफ इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण है। यानी कि यदि आप उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो भी क्वेश्चन है, उनको अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप लोगों के देखिए 99% चांस है कि आप लोग एग्जाम को पास कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो सब टोटल प्रीवियस ईयर है और मेमोरी बेस्ड है। यानी कि मेमोरी बेस्ड का ये मतलब है, जैसे मैं एग्जाम देने गया हूँ, जो हमको क्वेश्चन याद रहे वो मैंने नोट डाउन कर लिए और वही सभी क्वेश्चन मैं उस पीडीएफ में इंक्लूड कर लिए। और जैसे कि एग्जाम दे के स्टूडेंट निकलते हैं, उनसे रिव्यू लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए डीपीटी, एनडीपी, एमटी में। तो देखिए सभी में जीके सेम ही है, इंग्लिश सेम ही है, साइंस सेम ही है, सब यानी कि सेम ही है। तो वो उस पीडीएफ को ये अब आप लोग ना करें कि ये डीपीटी के लिए इनफ है या डीपीएमटी के लिए इनफ है या फिर पीजीटी पीपीटी के लिए इनफ है या फिर कैड कैम के लिए इनफ है। डिप्लोमा प्रोग्राम का जो पेपर होता है उसमें जो होता है वो थोड़ा क्वेश्चंस का यानी कि वो रहता है वेरिएशन, नहीं तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहता है। देखिए जैसे कि पीपीटी का पेपर दे रहे हैं और कोई स्टूडेंट एक डीपीटी का पेपर दे रहा है, तो बस ये अंतर होगा कि इसमें साइंस के क्वेश्चन 2 आ गए, तो हो सकता है इसमें साइंस के क्वेश्चन 3 कर दिए जाएं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें जीके के क्वेश्चन 4 आ गए तो हो सकता है इसमें 2 आ जाएं, बस इतना अंतर रहता है।
और मैथमेटिक्स जैसे कि यहाँ पर मेंशन है पीजीटी पीपीटी में, देखिए डीपीटी और डीपीएमटी में तो आएगा ही नहीं मैथमेटिक्स। यहाँ पर ऑफिशियल में सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बता रहा हूँ, जैसे इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं प्रीवियस बार की बात करें तो पीजीटी पीपीटी में एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं था, ना रीजनिंग थी। लेकिन ऑफिशियल जो मॉक आया था उसमें रीजनिंग और वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अवेलेबल थे, और वो भी एक दो क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे, और वो भी ये पीजेपी सीरीज वगैरह पे आ जाते हैं। तो इतना तो आप लोग कर भी सकते हैं, और नहीं भी आता है तो आप लोग यानी कि बोल सकते हैं तुक्का भी वहाँ पर मार सकते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके दो सब्जेक्ट इंग्लिश और कंप्यूटर अगर अच्छे से आपने रीड किया है तो आप लोग ईजिली पास कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को। और यदि आपको मैथमेटिक्स आता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। और जो स्टूडेंट डीपीटी के स्टूडेंट रिव्यू दे रहे थे कि मेरे में मैथमेटिक्स पूछ लिया गया था, अब बताओ यहाँ पर मेंशन नहीं है तो, लेकिन वहाँ पर पूछ लिया गया तो एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। इतना तो आप 10th 12th करके आए, इतना तो अपने पढ़ाई होगा कि एक दो क्वेश्चन अगर बेसिक्स आ रहे हैं तो उनको आप लोग कर सकते हैं। और डीपीटीएम डीपीएमटी की भी मैं बात करूं तो आप लोग भी इंग्लिश और कंप्यूटर पर आप लोग सभी लोग फोकस करें। देखिए मैंने प्रीवियस बार डीपीटी और डीपीएमटी का तो पेपर दिया नहीं था, मैंने स्टूडेंट से रिव्यू लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। मैंने पीजीटी पीपीटी का पेपर दिया था तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज कंप्यूटर और इंग्लिश का था। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के थे, तो उनको भी जैसे हैरी पॉटर पूछा गया था, राइटर यानी कि हैरी पॉटर बुक्स के राइटर पूछे गए थे। और तो जीके आप लोग टेंशन ले रहे हो कि जीके कहाँ से पढ़े, तो जीके की क्लास इम्पोर्टेंट चैनल पर पढ़िए। प्रीवियस ईयर मैंने अच्छे से पढ़ाया था, तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैंने पढ़ाए थे ऑफिशियल मॉक के अकॉर्डिंग। तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोग बस इतना ही करते रहे, जो मैं टिप्स बताता रहूँगा उनको आप फॉलो करते रहे, 99% आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। इतना टफ नहीं होता, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर पर होता है। आपको पेपर ही नहीं मिलता है कि आप लोग पेपर जैसे मिलता होता तो आप लोगों को पता होता कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए। कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, वहीं सबमिट हो जाएगा, तो क्वेश्चंस नहीं मिल पाते। जितने मेमोरी में आपको याद रहते हैं वो आप लोग उतने बाहर आके बता देते हैं। तो क्वेश्चंस उन्हीं की मैंने पीडीएफ तैयार की है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना है, मैं पीडीएफ 1 मंथ पहले दूंगा, तो आप लोग उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और उसमें मैंने अलग से एड ऑन भी किए हैं, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हुए, अलग से जो कॉन्सेप्ट हुए फिजिक्स के जो बार बार पूछे गए हैं वो मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। यदि आपको पीडीएफ लेनी होगी तो 1 मंथ पहले मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पीडीएफ के ऊपर, तब आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए अब सिलेबस डिस्कस कर लिया और एक्सपीरियंस भी मैंने बता दिया कि आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में यानी कि पूछे जाते हैं। देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ें तो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग इंग्लिश पढ़ें, जीके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक आप उनको पढ़ लें। और एग्जाम पैटर्न जैसे क्वेश्चन तो 50 आएंगे, लेकिन इस प्रकार का सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता है। जैसे कि 25 क्वेश्चन ही जीके को मिले, हो सकता है कभी साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे, कभी हो सकता है आपको इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप लोग उसके लिए पैनिक बिल्कुल भी ना हो। आई होप आपको सिलेबस से जितने भी डाउट्स थे आपके अब क्लियर हो गए होंगे। और प्रिपरेशन की मैं बता ही चुका हूँ कि प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करनी है। बस तो प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, जैसे कि कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लें, और आप लोग इंग्लिश के बेसिक्स क्वेश्चन कर लें। इंग्लिश में वोकेबलरी यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ते रहें। आप लोग देखिए एक्स्ट्रा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस एग्जाम के लिए मैं बता दूं 100% रियलिटी यही है कि बिल्कुल भी तैयारी करने की नीड नहीं है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आता है, जीके आती है, मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आती है, आप वैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। बस आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर आप लोगों को सिर्फ पीडीएफ लास्ट में जो मैं 1 मंथ पहले पीडीएफ दूंगा, आप उसको पढ़ लें अच्छे से, बस आपका काम हो जाएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम की, यदि आप देखिए बिल्कुल भी यानी कि पढ़ते ही नहीं है, जैसे कि आप इसका एग्जाम दे रहे हैं, इसके लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली तैयारी करने के लिए मैंने भी बता दिया आपको कि आप लोग कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पढ़ें और इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़ें, वो भी जैसे कि मॉडल्स वर्ब होती हैं उनको फिल कैसे करना होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं, और जो प्लेलिस्ट है चैनल पर प्रीवियस ईयर मैंने क्लासेस ली थी, तो आप लोग उनको भी पढ़ते रहें। और पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा 1 मंथ पहले, आप उसको पढ़ लें, बस आपका इस एग्ज़ाम के लिए इनफ कंटेंट हो गया। आप यदि इतना करके जा रहे हैं तो आप जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर कॉलेज मिला है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका अभी भी कोई भी डाउट है
तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।